7 to 10 मिनट, ठीक है। तो अभी आज हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास स्पेशल है, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो इसीलिए ये रिकॉर्डिंग जो है, ये आगे, ये जो भी स्टार्टिंग में जो मेरी चैट हुई है इन सब चीजों के बारे में, ये मैं कट कर दूंगी। जैसे ही प्रैक्टिस स्टार्ट होगी वहां से लेके प्रैक्टिस एंड तक हम ब्रीदिंग करेंगे 5 से 7 मिनट, और उसके बाद में कुंभ स्नान करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि रियलिटी में तो तुम गई नहीं, फिजिकल बॉडी को तो वहां लेकर गई नहीं, सच में तो तुमने सब कुछ देखा नहीं, तो ये तुम सपने में या विजुअलाइजेशन में कुंभ स्नान कर रही हो, ये नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत सारे अपने किताबों में भी लिखा गया है कि जो आप विजुअलाइजेशन में सोचते हो वो या तो पहले कभी घटित हो चुका है, हो सकता है इस जन्म में ना हो, पिछले किसी जन्म में, कई जन्मों में आप कुंभ स्नान कर चुके हैं, और या फिर वो फ्यूचर में कभी घटित होगा। मतलब हम तभी विजुअलाइज कर सकते हैं जब वो हमारी पास्ट मेमोरीज में वो फाइल स्टोर है, या फिर फ्यूचर में हम उसे, उसी सेम इवेंट को क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज मैं कोई ऐसा अजीब सा नाम लूं जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, न पास्ट में कोई फाइल है न फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई फाइल है, तो आपको लगेगा क्या, कैसे, क्या बोल रही है मैडम करने को, समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा माइंड किसी चीज को समझने के लिए पहले यहाँ पे ब्लूप्रिंट बनाता है, यहाँ पे उस चीज को सोचता है कि अच्छा ये हुआ है वो हुआ है। आप खुद जब मेरे साथ ध्यान करेंगे तो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे अपने माइंड की इस क्वालिटी पे, कि इसको सोचने में समय नहीं लग रहा है कि नदी कैसी लगती है, भीड़ कैसी होती है, मैं ऊपर कैसे फ्लाई कर सकती हूँ, मैं कैसे स्नान कर सकती हूँ। इसे सोचने में बिल्कुल समय नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले कभी आप ये चीज कर चुके हैं, और या फिर इन फ्यूचर आप कभी इस लाइफ में ना, सही हो सकता है शरीर बूढ़ा हो गया है, किसी और जन्म में जब यंग बॉडी होगी तो हम वही स्नान फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस को हटा के हम अपनी जो सोल बॉडी है उसके साथ ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो सोल बॉडी के लिए टाइम और डिस्टेंस मैटर नहीं करता, टाइम और डिस्टेंस उसके लिए है ही नहीं, वो एक पल में कहीं पे भी जा सकती है, एक पल में आ सकती है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लें, बैक को स्ट्रेट करें, आंखों को बंद करें, यस, कंधों को ढीला छोड़ें, यस, पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लेकर जाएं। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, फिर से लें और छोड़ें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नाउ अपना पूरा फोकस थर्ड आई पे रखें, और अपने आप से पूछें कि जब कभी भी मेरा हार्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा बीपी ज्यादा है, या फिर मेरी ब्रीदिंग एबनॉर्मल है, तो ऐसी कौन सी ब्रेथ है, ऐसा कौन सा प्राणायाम है जो मुझे इमीडिएट रिलैक्स करेगा। आई होप आपके माइंड ने आंसर दे दिया होगा। अपना पूरा ध्यान बेली पे लेकर जाएं। नेक्स्ट 11 राउंड्स बेली ब्रीदिंग करेंगे, राइट पाम को बेली पे रख लें। हर इनहेल में आपकी बेली बाहर आनी चाहिए, हर एक्सहेल में ये फिर से नॉर्मल हो जानी चाहिए। पूरा फोकस बेली पे। इनहेल, बेली आउट, एक्सहेल, बेली रिलीज। इनहेल, बेली आउट, एक्सहेल, रिलीज।
Inhale out. Exhale. Release. Inhale. Belly out. Exhale. Release. Inhale. Belly out. ब्रीदिंग के साथ अंदर जाएं. Exhale. Release. Sixth round. Inhale. Belly out. Exhale. Release. Inhale out. Exhale. Release. Inhale. Belly out. Exhale. Release. ब्रीदिंग को स्लो रखें, लंबा रखें. Inhale out. We are on 9th round. Exhale. Release. Last 2 round. 10th round. Inhale. Belly out. Exhale. Release. Last round. Inhale. Belly out. Exhale. Release. And relax. अपने दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में. बैक को स्ट्रेट रखें. चिन पैरेलल टू फ्लोर. फेस फेस स्माइल. मेरी बॉडी की बहुत सारी लेयर्स हैं. फिजिकल बॉडी जो सबको दिखती है, जिसमें ऑर्गन्स हैं, जिसमें ब्लड वेन्स हैं, जिसपे मांस है. मेरी एस्ट्रल बॉडी जो इनविजिबल है. अगर मैं इस वक्त अपने किसी घर के मेंबर को विजुअलाइज कर रही हूं, अगर मैं इस वक्त किसी पेड़ को देख रही हूं, अगर मैं इस वक्त किसी पहाड़ को देख रही हूं, अगर मैं नदी को देख रही हूं, तो ये सब एस्ट्रल बॉडीज की फॉर्म में मुझे दिख रहे हैं. अगर मैं इनको फिजिकली देखना चाहूं, तो मेरी फिजिकल बॉडी यानी पांचों सेंसेस के साथ में मुझे वहां जाना होगा. मैं इन दोनों बॉडीज के फर्क को महसूस कर पा रही हूं. मेरी फिजिकल बॉडी जिसमें वजन है, मेरी एस्ट्रल बॉडी जो वेटलेस है, मेरी फिजिकल बॉडी जिसे यहां से वहां जाने में समय भी लगेगा और उसे दूरी भी कवर करनी पड़ेगी. मेरी एस्ट्रल बॉडी जो एक पल में जो सोचती है वहां वो होती है. अपने आप को इस कमरे में फ्लाई करता हुआ देखे. वो दूर, वो आसन पे, वो कुर्सी पे, वो बेड पे आपकी फिजिकल बॉडी बैठी है ध्यान की अवस्था में. आपकी फिजिकल बॉडी आपको देख सकती है, आपकी एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी को देख सकती है. दोनों बॉडीज एक दूसरे को देख सकती है. नाउ एस्ट्रल बॉडी की क्वालिटी से आप फ्लाई कर सकते हैं. इस रूम से बाहर जाइए. जरूरी नहीं है खिड़की या दरवाजा, आप दीवार से पार भी जा सकते हैं. छत से ऊपर भी निकल सकते हैं. इस रूम से बाहर, अपनी कॉलोनी से बाहर देखिए. देखिए आपके इसी ग्रुप की बहुत सारी सोल्स एक साथ एक जगह इकट्ठी हुई हैं और आप सब एक ग्रुप में प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं.
जाइए जाइए। आप सब एक साथ हैं, खुश हैं, और सबका एक ही एम, एक ही गोल, अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ में कुंभ स्नान करना। वहां पे बहुत भीड़ है, आपको भीड़ नहीं दिख रही तो और आगे जाइए। और अब देखिए, आप लोग ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, आप लोग एनर्जी की फॉर्म में हैं, प्योर वाइट एनर्जी, और नीचे बहुत सारे लोग हैं फिजिकल बॉडी में। आप अपनी फिजिकल बॉडी अपने रूम पे छोड़कर आए हैं, आप एस्ट्रल बॉडी के साथ आए हैं। ऐसे ही, ऐसे ही देवता भी एस्ट्रल बॉडी के साथ में इस स्नान के लिए आते हैं। चारों तरफ जितने भी लोग आए हैं, उनकी सेहत के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए प्रे कीजिए। कहिए कि हम सब, ये पूरा ग्रुप प्रे करता है कि आप लोग सेफली घर पे पहुंच जाए। नाउ आप लोग बिल्कुल सेंटर में जाइए, जहां पे गंगा और यमुना दोनों का पानी मिल रहा है। आप साफ साफ देख पा रहे हैं। पानी के अंदर जाइए और नीचे की तरफ से सरस्वती को भी मिलते हुए देखिए। त्रिवेणी का संगम, फिजिकल बॉडी शायद ना देख पाए, लेकिन आपकी सोल बॉडी देख पा रही है। लेफ्ट राइट गंगा यमुना, और बॉटम से ऊपर की तरफ आती हुई सरस्वती, तीनों नदियों का संगम। यहाँ पे आप स्नान कर रहे हैं, कुंभ स्नान। अपने आप से कहें कि मुझे नहीं पता कि मुझ में क्या कुछ नेगेटिव है, ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं जो मुझ में नहीं होनी चाहिए। जाने अनजाने अगर मैंने किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करा है, तो मैं उसे यहाँ पे छोड़ती हूँ। उस नदी, उस पानी से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको एकदम प्योर और पॉजिटिव कर दिया जाए, और साथ में ही इस यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि ये नदी जिसमें मैंने अपनी नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है, इस नदी को भी इस नेगेटिव एनर्जी से मुक्त कर दिया जाए। अपने आप को, अपने आप को प्योर वाइट एनर्जी से भरता हुआ देखें। आप जितनी देर चाहें पानी के बिल्कुल नीचे रह सकते हैं। ध्यान दीजिए, एस्ट्रल बॉडी को ब्रीदिंग की जरूरत नहीं होती, ना ही उसे फूड चाहिए, ना ही उसे जमीन पर चलने की जरूरत है। देखिए, अपने आप को देखिए, आप पानी के अंदर हैं फिर भी डूब नहीं रहे। क्या पानी की ठंडक आप महसूस कर पा रहे हैं? नाउ अपने आप से कहें कि मैं इस स्नान को करके बहुत खुश हूं। मैं इस स्नान को करके बहुत खुश हूं। अब ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि आपके सोचने से ही, सोचने मात्र से ही आपके पास उस जल को भरने के लिए कोई बड़ी सारी कैनी या बॉटल आ गई है। आप उसमें जल को भर रहे हैं और अपने साथ
वापस लेकर आ रहे हैं। आप पूरी कम्युनिटी, सभी सोल्स एक साथ, किसी के हाथ में छोटी कैनी है, किसी के हाथ में बड़ी, सभी ने त्रिवेणी जल अपने साथ लिया है। नाउ हम सभी एक साथ इस प्लेनेट अर्थ से भी बाहर जा रहे हैं। ऊपर की तरफ जाइए और ऊपर जाइए, और वहां से बादलों के पार से पृथ्वी के हर एक कोने में उस जल को छिड़क दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि आपका घर, आपकी कॉलोनी, आपका सिटी, पूरा भारत, हर जगह, पृथ्वी के हर एक कोने में हमारी तरफ से ब्लेसिंग्स पहुंच रही हैं। नाउ आप सभी एक साथ वापस आए हैं। किसी एक जगह पे आप सब रुक गए हैं और थैंकफुल हैं इस स्नान के लिए। अब सब अपने अपने डायरेक्शन में, जहां आप अपनी फिजिकल बॉडी छोड़कर आए हैं, उस तरफ मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। अपने आप को भी आप अपने घर के ऊपर फ्लाई करता हुआ देखें, और अब अपने रूम में अपनी फिजिकल बॉडी के आसपास खुद को महसूस करें। कुछ पल के लिए ऐसे ही शांत अपनी फिजिकल बॉडी के सामने बैठ जाएं। एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों एक दूसरे के सामने ध्यान की अवस्था में है। नाउ एक पल के लिए सोचिए कि ऐसी कौन सी पावर है जो कि मुझे टाइम और डिस्टेंस के पार जाने का एक्सपीरियंस देती है। ध्यान दीजिए, किसी पेड़ में, किसी जानवर में, किसी पक्षी में ये पावर्स नहीं है। मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे बहुत दूर आगे का सोचने में हेल्प करता है, बहुत पीछे का भी ये स्टोर करके रखता है। मैं अपने पिछले किसी भी जन्म में अगर किसी तीर्थ स्थल की यात्रा कर चुकी हूं, तो मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और आगे आने वाले किसी भी पल में, किसी भी जन्म में मैं ऐसी और यात्राएं करना चाहूंगी। यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करें कि आप आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, और इसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प करे, ऐसी आपकी इच्छा है। नाउ लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। जैसे ही आपने सांस ली, आपकी एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी मिल गए हैं। फिर से लें, छोड़ें। कुछ पलों के लिए आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। अपने शरीर को महसूस कीजिएगा, अपने रूम की एनर्जी को महसूस कीजिएगा। आपके रूम में अगर फैन या एसी चल रहा है तो उसकी आवाज को महसूस कीजिएगा। आप प्रेजेंट में हैं। अपने आप को प्रेजेंट में हो रही हर घटना का साक्षात्कार दीजिए। आप देख पा रहे हैं, घड़ी की आवाज को सुन पा रहे हैं,
पंखे की आवाज को सुन पा रहे हैं, बाहर से कोई आवाज आ रही है उसको सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट 2 मिनट आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। माइंडफुल रहें, प्रेजेंट में रहें। लास्ट 40 सेकेंड लेफ्ट। मन को बिल्कुल शांत रखिएगा। जिस तरीके से आप यात्रा करके आए हैं उसे महसूस करने के लिए कि क्या वो सत्य था या झूठ, मैं यहाँ कुछ लाइंस पढ़ने जा रही हूँ। आंख बंद करके उसे सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। योगी कथा अमृत बुक, चैप्टर श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। मनुष्य के स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी को असंख्य खतरे रहते हैं और यह आसानी से घायल हो सकता है या इसके अंग भी आसानी से कटकर अलग हो सकते हैं। जबकि सूक्ष्म शरीर जिसमें कि आप लोग अभी यात्रा करके आए, कभी कभी कट सकता है या उसमें खरोंच आ सकती है, परंतु इच्छा मात्र से वो तुरंत ठीक भी हो जाता है। गुरुदेव, क्या सूक्ष्म जगतवासी सुंदर होते हैं? सूक्ष्म जगतवासियों का अंतर्ज्ञान सूक्ष्म और जड़ जगत के बीच के पर्दे को भेद कर पृथ्वी पर चलने वाली गतिविधियों का निरीक्षण कर सकता है। जैसा कि आप लोगों ने करा, ऊपर फ्लाई करते हुए आप नीचे जो भी कुंभ के मेले में भीड़ थी उसको देख पा रहे थे। परंतु मानव सूक्ष्म जगत को नहीं देख सकता, यानी कि फिजिकल बॉडी जो है वो नहीं देख सकती अपनी आंखों से, लेकिन बंद आंखें जैसे ही करेंगे तब हम उसे देख पाते हैं। परंतु मानव सूक्ष्म जगत को नहीं देख सकता जब तक कि उसकी छठी इंद्रिय कुछ हद तक विकसित ना हो जाए। अब आप सबने अगर कुंभ स्नान करा है तो आपका सिक्स्थ सेंस एक्टिव है। हजारों पृथ्वीवासियों ने सूक्ष्म जगत की या किसी सूक्ष्म जगतवासी की झलक देखी है। हिरण्य लोक में वास करने वाली उन्नत आत्माएं सूक्ष्म जगत के लंबे लंबे दिन और रात में अधिकांश समय परमानंद में जागृत रहती हैं और सृष्टि को चलाने से संबंधित जटिल समस्याओं का समाधान करने में तथा राह भटके लोगों के अर्थात पृथ्वी पर वास करने वाली आत्माओं के उद्धार में सहायता करती रहती हैं। तेजस्वी किरणों के समान दिखने वाली सब्जियां सूक्ष्म जगत की भूमियों में बहुतायत में होती है। जिस तरीके से आप पेड़ को देख पा रहे थे, पक्षी को देख पा रहे थे, ये कह रहे हैं कि वहां पे बस सोचने मात्र से वो सब दिखाई देता है। उन्होंने कहा सूक्ष्म जगतवासी सब्जियां खाते हैं और प्रकाश के तेजस्वी झरनों, नदी नालों में बहने वाला एक प्रकार का अमृत पीते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के लोगों के अदृश्य चित्रों को टेलीविजन की मदद से वातावरण से खींचकर प्रकट किया जा सकता है और बाद में वे फिर से वातावरण में विसर्जित हो जाते हैं, उसी प्रकार वातावरण में सब्जी, वनस्पति और पौधे के विचरण करते ईश्वर निर्मित सूक्ष्म परिकल्पना चित्र, मतलब ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आपने सोचा और वो प्रकट हो जाता है। अगर अभी आप लोग आंखें बंद करके
मेरी बात सुन रहे हैं तो एक बार कोशिश कीजिए, किसी पेड़ के बारे में सोचिए, उस पेड़ को और बड़ा होता हुआ सोचिए, उस पेड़ के हरे पत्तों को और ज्यादा दूर तक फैलता हुआ देखिए, उस पेड़ पे लटक रहे फलों को ध्यान से देखिए। ये सब जो आप कर पा रहे हैं बंद आंखों से, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सूक्ष्म जगत यानी कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वही कर पाता है। इसी प्रकार उन लोगों के विलक्षण से विलक्षण कल्पनाओं से सुगंधित फूलों के पूरे बाग के बाग वहां प्रकट हो जाते हैं और बाद में सूक्ष्म वातावरण में ही विलीन होकर अदृश्य हो जाते हैं। तो आप लोग भी जो आपने पेड़ विजुअलाइज करा था उसको अपनी आंखों से गायब होता हुआ देखें। नाउ फिर से कुंभ स्नान की उस छवि को वापस लेकर आए अपने सामने और अपने आप से कहें, मैं बिलीव करती हूँ कि मेरी एस्ट्रल बॉडी, मेरी सोल बॉडी, मेरा सूक्ष्म शरीर ट्रैवल कर सकता है और इसने कुंभ स्नान किया है और इसने कुंभ स्नान किया है। मैं अपने सिक्स्थ सेंस के लिए, छठी इंद्री के लिए धन्यवाद करती हूँ। अगर मैं ये ध्यान कर पाई हूँ तो मैं थैंकफुल हूँ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। आई एम बैक इन प्रेजेंट। मैं अपने फिजिकल बॉडी को महसूस कर पा रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। नाउ वेरी जेंटली मूव योर फिंगर्स, जॉइन योर हैंड्स। ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, शांति शांति शांति। Left hand forehead, right crown, give blessings to yourself. Rub your hands again. Keep on eyes, touch your face, touch your neck, shoulder, arms, chest, stomach, thighs and knees. Join your hands. Thank you, God, for my visualization. Thank you for this snan. Thank you, thank you, thank you. Now very gently with smile, open your eyes. Yes, great. तो जी आप में से मैं एक बार अनम्यूट कर रही हूँ, आप में से कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यस संगीता मैम, ओके। आपके स्क्रीन पे जो माइक है उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट होके मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत हाँ जी। धन्यवाद मैम। सुनो ना, थैंक। मेरा आज टिकट था, मेरे हस्बैंड गए हैं, आज का प्रयागराज का टिकट था। तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं कल पालीताना जा रही हूँ, मेरा पहले से प्रोग्राम फिक्स था। और वो आज गए, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जाऊं करके, लेकिन अपने ये भाव यात्रा करके उनसे पहले मेरी यात्रा करा दी। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए और सबके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सच में मैं सच में भाव से जाके आई हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि भाव अपना कितना अच्छा है, सबसे पहले क्रिया कर देता है। क्रिया तो अभी वो फ्लाइट से जाएंगे, वहां जाएंगे, पहुंचने में अगर और टाइम लगेगा। मैं तो जाके आ गई, करके सब पूरा हो गया, मेरी इच्छा पूरी हो गई। बहुत थैंकफुल फॉर यू। बहुत अच्छा लगा, यू, बहुत मस्त थैंक मस्त, यू, एकदम बढ़िया थैंक यू बढ़िया। सो मच। थैंक यू ग्रेट सो ग्रेट मच। ग्रेट। बहुत मजा आया। मैं मेरा टिकट होके मैं नहीं जा पाई, लेकिन अपने भाव यात्रा से मेरा टिकट सच में टिकट कर दिया। कंप्लीट पूरी यात्रा कर दी। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये यात्रा तो ना तो हमें कपड़ों की जरूरत है, ना नहीं, हमें किसी की भी टिकट की नहीं। जरूरत है, हाँ किसी की भी जरूरत बिल्कुल नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं। और सच्चे दिल से किया है तो वो तो फल मिलना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक यू मच थैंक फॉर यू। मैं क्रेडिट बल्कि भूल क्रेडिट गई गोज थी। टू यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम। मैं बल्कि भूल गई थी, पर सुबह से मुझे एक दो अपने ग्रुप में से मैम के मैसेज आए कि मैम हमें वो ध्यान करना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ जी बताइए। हाँ जी।
500 में चलता है।